तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस छोटे से यूट्यूब चैनल चित्राक्षी बीएससी क्लासेस पर। आई होप दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो आज बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। जिन बच्चों को प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना है, बीए बीएससी या बीकॉम वाले बच्चे, ठीक है, या फिर भविष्य में आगे कभी बनाएंगे, तो आज जो है हम सारी इंफॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे। क्योंकि मन में सवाल है कि कैसे बनती है प्रोजेक्ट रिपोर्ट, कितने पेजेस होते हैं, आखिर क्या होता है इसमें, कैसे बनानी होगी, ठीक है। तो इन सभी के बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए देखते हैं आखिर प्रोजेक्ट रिपोर्ट होता क्या है। तो सबसे पहले बात किसके बारे में करते हैं हम। तो सबसे पहले बात करेंगे प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्या होता है। गाइस, प्रोजेक्ट रिपोर्ट एक एकेडमिक फाइल या रिसर्च बेस्ड डॉक्यूमेंट होता है जिसे स्टूडेंट्स को किसी एक टॉपिक पर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके प्रॉपर तरीके से तैयार करना होता है। आसान भाषा में समझे तो टीचर आपको एक टॉपिक देते हैं और उस टॉपिक के बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके एक प्रॉपर फॉर्मेट में लिखना होता है। उसी को प्रोजेक्ट रिपोर्ट कहते हैं। मतलब आपको टॉपिक के बारे में रिसर्च करनी होगी, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी होगी और फिर उसे अच्छे तरीके से प्रेजेंट करना होगा, ठीक है। जैसे जैसे बीएससी वाले स्टूडेंट्स हैं, वे बॉटनी, जूलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इसमें से कोई भी टॉपिक्स ले सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं बात बीए वाले स्टूडेंट्स। बीए वाले स्टूडेंट्स हिंदी, इंग्लिश, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इसमें से किसी में भी कोई एक टॉपिक चूज करें और उसके ऊपर प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करें, ठीक है। ऐसे ही बीकॉम वाले स्टूडेंट्स बिजनेस, अकाउंटिंग, फाइनेंस, मार्केटिंग, है ना, किसी में से भी ले सकते हैं। अब कोई स्टूडेंट सोचते हैं कि आखिर प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाई क्यों जाती है। तो इसका सिंपल आंसर है ताकि स्टूडेंट्स किसी टॉपिक को अच्छे से समझ सकें, रिसर्च करना सीखें और अपनी नॉलेज को अच्छे तरीके से प्रेजेंट करना सीखें। सबसे लेकिन मेन बात दोस्तों ये है, ये 100 मार्क्स का होता है, मतलब 100 पॉइंट्स मिलते हैं हमें इससे। जो बच्चे प्रोजेक्ट रिपोर्ट नहीं करते वे फेल हो जाते हैं, ठीक है। अपना मेन मुद्दा ये है। तो हमें, जो बच्चे सोच रहे होंगे कि नहीं बनाएंगे, छोड़ो, वे बच्चे फेल हो जाएंगे। तो प्लीज बच्चे इसको जरूर रेडी कर लेना, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं प्रोजेक्ट रिपोर्ट कितने टाइप के होते हैं। तो कितने टाइप के होते हैं बात करेंगे। सबसे पहला स्टेप क्या है, टॉपिक सेक्शन, ठीक है। ज्यादातर मामलों में कॉलेज आपको एक गाइडिंग टीचर देता है जो आपको एक टॉपिक अलॉट करता है। कई बार आपको अपनी रुचि के अनुसार भी टॉपिक चुनने की अनुमति मिलती है, लेकिन वह भी गाइड की मंजूरी से ही होता है। हमेशा याद रखिए कि अच्छा टॉपिक चुनना आधा प्रोजेक्ट आसान बना देता है, ठीक है। मतलब वे आपको खुद बोल देते हैं कि आप अपना टॉपिक खुद चूज कर लीजिए, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं, टॉपिक सिलेक्शन। नेक्स्ट कौन सा होता है, दूसरे प्रकार का है रिव्यू रिसर्च प्रोजेक्ट। रिव्यू रिसर्च प्रोजेक्ट में आप कुछ नया डिस्कवर नहीं करते, बल्कि किसी एक ऐसे टॉपिक को चुनते हैं जिस पर पहले से बहुत ज्यादा रिसर्च हो चुका है। आप अलग अलग ओरिजिनल रिसर्च पेपर पढ़ते हैं और उन सभी की जानकारी को एक ही जगह व्यवस्थित तरीके से लिखते हैं, ठीक है। एक तो हो गया जो हमने खुद डिस्कवर किया, ठीक है, और उसके बारे में हमने लिखा। लेकिन जो रिव्यू रिसर्च पेपर होता है, इसमें क्या होता है, इसमें पहले से ही रिसर्च हुए होते हैं, मतलब इसमें पहले डिस्कवरी हो चुकी है और हमको सिर्फ क्या करना होता है, उसके बारे में सिर्फ जानकारी प्राप्त करके थोड़ी सी, और उसे ऐसे के एज इट इज ऐसे ही लिखना होता है, ठीक है। चलिए आगे। अब जानते हैं प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे बनाई जाती है। कैसे बनाई जाती है गाइस, प्रोजेक्ट रिपोर्ट रैंडमली नहीं बनती, इसका एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है, स्टेप बाय स्टेप समझते हैं, ओके। चलिए, तो फर्स्ट क्या होता है, सबसे पहले बात आती है टॉपिक सिलेक्ट करने की। सबसे पहले टीचर टॉपिक देते हैं या कभी कभी स्टूडेंट्स खुद चूज करते हैं, ओके। जैसे मैंने आपको बताया, कुछ कॉलेजों में या यूनिवर्सिटियों में टीचर भी देते हैं टॉपिक या फिर बच्चों को बोल देते हैं, क्योंकि कुछ बच्चे जिज्ञासु होते हैं, वे चाहते हैं कि हम अपनी खुद से डिस्कवरी करें और खुद से हम किसी अलग चीज के बारे में लेके आए, उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें और तब उसको, उसके ऊपर प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करें, है ना।
चलिए आगे क्या होता है। दूसरी बात, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना। इसमें क्या होता है, उस टॉपिक के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी होती है। इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के सोर्स हो सकते हैं कौन से, बुक, इंटरनेट, लाइब्रेरी, टीचर गाइडिंग, रिसर्च पेपर, प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन। ठीक है, दूसरा स्टेप अपना ये हो गया। थर्ड स्टेप देखते हैं। थर्ड स्टेप होता है अपना इंफॉर्मेशन अरेंज करना। अब जो इंफॉर्मेशन आपने कलेक्ट की है उसे प्रॉपर सीक्वेंस में अरेंज करना होता है, मतलब हेडिंग वाइज लिखना होता है। ठीक है, फोर्थ स्टेप क्या है, प्रोजेक्ट लिखना। अब प्रोजेक्ट को अच्छे फॉर्मेट में लिखना होता है, जरूरत पड़े तो डायग्राम, चार्ट, टेबल्स और इमेज भी ऐड करना होता है। ओके, चलिए आगे। अब किसके बारे में बात करते हैं, अब बात करते हैं प्रोजेक्ट रिपोर्ट में कितने पेजेस होते हैं। असली बात तो यही है कि आखिर कितने पेज, है ना। तो गाइस इसका कोई फिक्स नंबर नहीं होता, ये डिपेंड करते हैं कॉलेज, यूनिवर्सिटी, सब्जेक्ट, टीचर, है ना। जनरली बात करते हैं हम स्कूल प्रोजेक्ट की। जो स्कूल प्रोजेक्ट होते हैं उसमें लगभग 15 से 25 पेजेस होते हैं, लेकिन जब हम कॉलेज में प्रोजेक्ट बनाते हैं तो उसमें लगभग 20 से 50 पेजेस। ठीक है, 20 तो खैर ज्यादा ही कम हो गया, 50 से 60, मतलब इतने तो मिनिमम है, ज्यादा से ज्यादा 70-80 इतने होने ही चाहिए। कभी कम भी हो सकते हैं और कभी ज्यादा भी। ठीक है, इसलिए हमेशा टीचर ही गाइडिंग फॉलो करें, इसलिए हमेशा टीचर की गाइडलाइन फॉलो करें। ओके, लेकिन हाँ, सबसे मेन बात यह है, अगर हम प्रोजेक्ट अगर हम अपना प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्या कर रहे हैं, डिस्कवर, मतलब हमने अगर डिस्कवर करके बनाया है अपना प्रोजेक्ट रिपोर्ट, मतलब खुद से किसी अलग चीज के बारे में डिस्कवरी की, इंफॉर्मेशन कलेक्ट की उसके बारे में, तो हाँ आप 15 से 20 पेज होने चाहिए। ठीक है, लेकिन जो बच्चे प्रोजेक्ट रिपोर्ट किसी दूसरे के उससे बनाते हैं, जिसने पहले डिस्कवरी की हुई है, बस हमें तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है, उसके बारे में पढ़ना है और उसको हमें खुद से लिख देना है। ठीक है, उसमें तो कम से कम 50 से 60 पेजेस होने जरूरी हैं। ठीक है, डिपेंड करता है आप पर, आप कौन से टाइप का प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना रहे हैं। ओके बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। दोस्तों, अब मैं आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट का सिंपल फॉर्मेट बताती हूँ। फर्स्ट क्या होता है, कवर पेज। फिलहाल मैं आपको बता दूं, फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरीके से बनती है फाइल। ओके, फर्स्ट पेज कवर, सेकंड सर्टिफिकेट, थर्ड डिक्लेरेशन, फोर्थ एक्नॉलेजमेंट, फिफ्थ इंडेक्स, सिक्स इंट्रोडक्शन, फिर ऑब्जेक्टिव। ओके, आगे चलते हैं। एट्थ पॉइंट है मेन कंटेंट। ठीक है, उसके बाद आता है ऑब्जर्वेशन या फिर रिजल्ट। टेंथ कंक्लूजन, क्योंकि उसके कंक्लूजन के बारे में तो जरूरी होता है लिखना, इसके बिना भी, क्योंकि आपने देखा होगा हम कोई भी चैप्टर पढ़े बुक में, उसके बाद हमेशा कंक्लूजन लिखा ही होता है। ठीक है, क्योंकि हर चीज का एक सार होता है, क्या कि इसमें बताया किस चीज के बारे में गया था, है ना, उसका निचोड़ होता है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट रहेगा। और 11th होता है बिब्लियोग्राफी, ये भी जरूरी है। ठीक है, तो ये पेजेस मेन रहने वाले हैं। ओके, तो चलिए मैं अब आपको एक बार दिखा देती हूँ कैसी होती है फाइल। दोस्तों ऐसी होती है प्रोजेक्ट रिपोर्ट। अपना फर्स्ट पेज होता है ये कवर पेज, सेकंड सर्टिफिकेट, थर्ड डिक्लेरेशन, फोर्थ एक्नॉलेजमेंट, ये है इंडेक्स और ये है टॉपिक। अंदर क्या है, ये इंट्रोडक्शन। ठीक है, इसके अंदर इसके बारे में टोटल इन्फॉर्मेशन जो मेन टॉपिक होते हैं वे सब हैं, और ये लास्ट में है कंक्लूजन और बिब्लियोग्राफी। जैसे मैंने आपको दिखाया, प्रोजेक्ट रिपोर्ट इस टाइप के होते हैं। ठीक है, और डिपेंड करता है आपके टीचर पर, वे आपको कितने पेजेस किस तरीके से बोलेंगे करने के लिए, आपको उसी तरीके से बनाना है। ठीक है, जो मैंने आपको बताया ये बिल्कुल सरल भाषा में बताया है। जो मैंने आपको बताया फॉर्मेट, इसका फॉर्मेट रहना वही वाला है जो मैंने आपको बताया है। ठीक है,
चलिए आगे दिखाती हूँ मैं आपको। अगर आप इस फॉर्मेट को फॉलो करते हैं तो आपकी रिपोर्ट काफी प्रॉपर और प्रोफेशनल लगती है। और गाइस एक इम्पोर्टेंट टिप जरूर दूंगी, प्रोजेक्ट हमेशा नीट एंड क्लीन बनाओ, हेडिंग क्लियर रखो, थर्ड डायग्राम, फोर्थ प्रेजेंटेशन साफ रखें, और लास्ट है स्पेलिंग मिस्टेक अवॉइड करें क्योंकि मार्क्स प्रेजेंटेशन पर ही डिपेंड करता है। ओके, नीट एंड क्लीन की तो बात ऐसी है क्योंकि ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो है वो कंप्यूटर में निकलता है ना। कुछ टीचर ऐसे होते हैं वे बोलते हैं कि नहीं, आप कंप्यूटर में नहीं, आप अपने हाथों से बनाएं इसको। वो डिपेंड करेगा आपके टीचर पर। ठीक है, अंत में यही कहना चाहूंगी कि रिसर्च प्रोजेक्ट सिर्फ मार्क्स के लिए नहीं होता, ये आपकी सोचने की क्षमता, लिखने की कला और भविष्य की दिशा तय करता है। अगर आपने मेहनत करके अच्छा रिसर्च किया है तो उसे पब्लिश करना सिर्फ मार्क्स बढ़ाने का तरीका नहीं बल्कि आपके फ्यूचर के लिए एक मजबूत निवेश है। तो गाइस उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्या होता है, कैसे बनाया जाता है और उसमें क्या क्या होता है। तो लास्ट में आपको यही बोलूंगी बच्चों, प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक भी जरूर करें। बाय बाय।